नमस्कार। मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत वाला। 2029 की लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार कई तैयारियों में जुट गई है। मेन जो उसका मुद्दा रहता है, हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, उस पर तो काम हो ही रहा है। अब आगे जो है इसमें महिला आरक्षण बिल और यूसीसी, ये दो बिल जो है इसको पास करा कर के ही लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जाना चाहती है। बीजेपी इसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए के पास अभी पूरी तरह से बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत जुटाने का जो प्रयास है वो चल रहा है। पिछले दिनों आपके कुछ मेंबर्स जो टूट के बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा में, जिससे इनका बहुमत बढ़ गया है, 113 हो गया है, पहले से बढ़ा है। हालांकि 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में, अभी इनको और भी मेंबर्स जुटाने होंगे, जिसके लिए पार्टी काम कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये दोनों बिल पास कराने से भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी। लोकसभा में भी लगभग 292 एनडीए के कुल मेंबर्स हैं। हालांकि 2/3 बहुमत अगर देखा जाए तो 363 हो रहा है। तो बीजेपी तोड़ फोड़ और तमाम चीज़ों में जुट गई है और पूरी तरीके से संभावना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों बिल जरूर पास कराएगी। एक तो परसिमन कराया जाना है, 850 सीट लोकसभा की जो हो जाएगी, और फिर 33% महिला आरक्षण का बिल पास करके एक माहौल बनाया जाएगा कि हम महिलाओं के हितैषी हैं। और उसके बाद चुनाव में जाएगी भाजपा, फिर उसको नारी सशक्तिकरण और इन सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा, ऐसा उनका प्लान है। दूसरा कानून जो है यूसीसी वाला है, नागरिक संहिता वाला। इसमें भी है कि भाई अगर ये कानून पास हो जाता है तो सभी धर्म, सभी लोगों का एक कानून होगा, जिसमें विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून, गोद लेने से संबंधित कानून, जमीन संबंधी कई ऐसे कानून हैं जो एक बराबर में ला के सबको खड़ा कर देगा। हालांकि बहुत ही मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी इस दोनों कानूनों को पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी अंदर खाने काम चल रहा है। अभी ये बहुमत कैसे मिल पाए दोनों सदनों में, कैसे इनको पक्ष में वोट मिले, इसके लिए सारा काम हो रहा है। अभी कुछ और अभी देखा जाए तो चुनाव आयोग जो है 27 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव की तारीख भी घोषित कर दिया है। तो 27 सीटों पे अगर चुनाव होगा तो चूँकि बीजेपी सत्ता में है, ज़्यादा चांस है कि अधिक से अधिक राज्यसभा में उनके ही लोग चुन के जाएंगे। ऐसी संभावना है, कोई भी जा सकता है। चुनाव तो चुनाव होते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल का एक अलग से प्रेशर होता है। तो इसके हिसाब से बहुमत बढ़ने की उम्मीद है राज्यसभा में, और अगर बहुमत बढ़ जाता है तो ये दोनों बिलों को बीजेपी बहुत आराम से पास करवा लेगी, जिससे उसको चुनाव में लाभ मिलेगा। ये सारी चर्चा हो रही है। 2027 का अगर चुनाव देखें, 5 राज्यों में चुनाव, 7 राज्यों में चुनाव है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जो इस देश में घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो फर्जी वोटर हैं, उनको यहाँ से निकालने का पूरा काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा और चल रहा है। खास करके जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ फोकस है। उत्तर प्रदेश में भी होना है। इन सारे लोगों को बाहर किया जाएगा, जिससे जो विपक्षी दल हैं, जो सीए एनआरसी का विरोध करते रहे हैं, वो उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि फर्जी वोटर यहाँ पे वोट देते रहे हैं
जिससे कई जगह जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो सत्ता में आ जाती थीं। जैसे ममता बनर्जी को ही देख लीजिए, यहाँ पे जब ये हुआ है, सही जो मतदाता हैं उनकी सूची को जब खंगाला गया तो कितने लाख लोग बाहरी निकले हैं। तो ये सारा कुछ है जिसको ठीक करने में बीजेपी लगी है, जिससे आगे 2029 का चुनाव इनका एकदम क्लियर हो। 27 का भी उस पर भी काम हो रहा है। आगे देखते हैं कि भाजपा और क्या करती है। बाकी विपक्षी दल भी एक बड़ा बैठक करने वाले हैं। एनडी गठबंधन जो है वो एक बड़ा बैठक करने वाला है, वो भी कुछ निर्णय लेगा और हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो बहुत मजबूती होगी और बीजेपी से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा विपक्ष। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।